यूक्रेन के 3 शहरों में सबसे ज्यादा नरसंहार हुआ है। ये शहर हैं मारियोपोल, इरपिन और खार्किव। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां एंग्री पुतिन की सबसे बेरहम ब्रिगेड एक्टिव है, जिसका चीफ है रमजान कादिरोव। उस आर्मी के जवान बेहद क्रूर हैं, उतने क्रूर कि क्रूरता भी इनके आगे पानी मांगे। मॉस्को से उसी ब्रिगेड को कीव पर कब्जे का ऑर्डर मिला है, जिनका पहला टारगेट ज़ेलेंस्की है। क्यों कीव में उस सेना की आहट से खलबली मची है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। पुतिन के वफादार कादिरोव की इस ब्रिगेड का हर लड़ाका बेहद क्रूर है। पुतिन के एक इशारे पर वो खुद की जान दे सकते हैं। जिस फोर्स का जज्बा बेहद फौलादी है, यूक्रेन के वॉर जोन में पुतिन की वो बेरहम ब्रिगेड उतर चुकी है। वो जल्लाद सेना किसी को नहीं छोड़ेगी, न बच्चा, न महिला, न बुजुर्ग। वो किसी से कोई रहम नहीं करेगी। यूक्रेन का एक एक बाशिंदा उस बेरहम ब्रिगेड के टारगेट पर है। कट्टर इस्लामिक सोच की भट्टी में उस सेना का हर जवान तप कर तैयार हुआ है। मॉस्को से इसी फोर्स को ज़ेलेंस्की को जिंदा या मुर्दा लाने का ऑर्डर मिला है। पुतिन की बेरहम ब्रिगेड का नाम है चेचन फोर्स। पुतिन की आर्मी जहां भी जाएगी सर्वनाश लाएगी। रूसी न्यूज एजेंसी आरटी का दावा है कि यूक्रेन में करीब 12,000 चेचन लड़ाके मौजूद हैं। खूंखार सेना का चीफ रमजान कादिरोव मारियोपोल का नक्शा बदल चुका है। चेचन फोर्स जितनी जिद्दी है, उतनी ही जालिम। ये मारियोपोल शहर है। यूक्रेन के शहर को चेचन फोर्स ने ही मरघट बनाया। मारियोपोल में हर तरफ तबाही का मंजर है। इस नरसंहार के पीछे यही खूंखार चेचन फोर्स है। चेचन फोर्स का चीफ रमजान कादिरोव मारियोपोल और इरपिन में रूस की खूनी जंग को लीड कर रहा है। 26 मार्च दिन शनिवार का था। जंग के मैदान में कादिरोव ने अपने 14 साल के बेटे तक को उतारा। मारियोपोल की बैटल में आर्मी ड्रेस पहने तब कादिरोव का बेटा नजर आया था, जिसका नाम है एडम। कादिरोव के 12 बच्चों में एडम सबसे खूंखार है। जंग के मैदान में कादिरोव अपने बेटे को क्रूरता की ट्रेनिंग दिलाने लाया था। जंग में चेचन फोर्स कैसे कत्लेआम मचाती है, कैसे क्रूर सेना इंसानों को गाजर मूली की तरह काटती है, कादिरोव अपने बेटे को इसका लाइव ट्रेलर दिखाने मारियोपोल लाया था। चेचन फोर्स जितनी क्रूर है, उतनी ही जंग लड़ने में माहिर है। यूक्रेन ऑपरेशन के दौरान अभी तक चेचन फोर्स के एक भी लड़ाके की जान नहीं गई। जिस चेचन फोर्स को रूस ने यूक्रेन फतेह का मिशन दिया है, आखिर वो चेचन फोर्स क्या है, पहले ये समझिए। चेचन फोर्स चेचन्या की फेडरल गार्ड सर्विस की दक्षिणी बटालियन के लड़ाके हैं। इसमें हजारों लड़ाके मौजूद हैं। चेचन के लड़ाके अक्सर जंगलों में ही रहते हैं। ये लड़ाके अपनी बर्बरता के लिए जाने जाते हैं। सिर पर टोपी, लंबी दाढ़ी, आंखों में क्रूरता के अंगारे, दर्दनाक मौत देना इन लड़ाकों की फितरत है। तड़पा तड़पा कर किसी की जान लेना इनका शौक है। बेरहम चेचन ब्रिगेड की बर्बरता का गवाह यूक्रेन के कई कई शहर हैं। जंगलों में जंग लड़ने में माहिर चेचन फोर्स यूक्रेन में जहां जहां कदम रख रही है, पीछे ऐसा मंजर छोड़ रही है जो कलेजा कपा दे। चेचन फोर्स के हर जवान को क्रूरता की कैसी ट्रेनिंग मिलती है, फोर्स में भर्ती होने की क्या शर्तें हैं, ये भी समझिए। चेचन लड़ाकों को हंटर्स के नाम से जाना जाता है। सेना में ज्यादातर मुस्लिम जवान ही भर्ती होते हैं। जवानों को 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। जंगलों में जंग लड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है।
जहां जवानों को क्रूर और बर्बर बनाया जाता है। चेचन फोर्स दक्षिणी रूस से सटे छोटे से देश चेचन्या के लड़ाके हैं। चेचन्या मुस्लिम बहुल मुल्क है। जिस चेचन फोर्स को पुतिन ने यूक्रेन ऑपरेशन सौंपा है, वो चेचन फोर्स मौजूदा वक्त में रशियन फेडरेशन का हिस्सा है। चेचन्या के प्रेसिडेंट और चेचन फोर्स के चीफ रमजान कादिरोव ने यूक्रेन ऑपरेशन का जिम्मा चेचन लड़ाकों को पुतिन के ऑर्डर पर दिया है। चेचन्या आज भले ही रशियन फेडरेशन का हिस्सा हो, लेकिन एक दौर वो भी था जब चेचन्या के लड़ाके रूस के जानी दुश्मन थे। वो दौर था 1919 का। 1919 में चेचन्या ने सोवियत संघ से अपनी आजादी का ऐलान किया, लेकिन सोवियत संघ ने चेचन्या पर हमला कर दिया। तत्कालीन सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने चेचन्या के लोगों को सर्बिया जाने का आदेश दे दिया। तब निकिता खुश्चेव सोवियत के नेता बने तो चेचन्या के लोगों को लौटने को कहा गया। जब तक सोवियत संघ रहा तब तक चेचन्या अपनी आजादी के लिए लड़ता रहा। दिसंबर 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो चेचन्या अलग देश बन गया, लेकिन इस छोटे से देश पर रूस की नजर हमेशा रही। 1994 में रूस ने चेचन्या पर हमला कर दिया, लेकिन इस लड़ाई में रूस की हार हुई। 1999 में चेचन्या के लड़ाकों और रूसी सेना के बीच खूनी झड़पें होने लगी। इसी खूनी संघर्ष ने रूस और चेचन्या को दूसरी बार जंग के मैदान में उतारा। इसी दौर में व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट बने। पुतिन ने मई 2000 में चेचन्या पर रूसी शासन का ऐलान किया। पुतिन ने जून 2000 में रूस ने अहमद कादिरोव को चेचन्या का नेता घोषित किया। अहमद कादिरोव पहले अलगाववादी थे, लेकिन बाद में रूस के साथ आ गए। वक्त बीतता गया। आखिरकार मार्च 2003 में चेचन्या में जनमत संग्रह हुआ। ज्यादातर लोगों ने चेचन्या को रशियन फेडरेशन का हिस्सा बनाने के पक्ष में वोट डाला। अक्टूबर 2003 में अहमद कादिरोव चेचन्या के राष्ट्रपति बने, लेकिन एक साल भी नहीं गुजरा था कि मई 2004 में अहमद कादिरोव की हत्या हो गई। उनके बाद उनके बेटे रमजान कादिरोव चेचन्या के राष्ट्रपति बने। आज वही कादिरोव यूक्रेन में चेचन फोर्स का नेतृत्व कर रहे हैं। जंग छिड़े 45 दिन गुजर चुके हैं। चेचन फोर्स को मॉस्को ने मारियोपोल से लेकर इरपिन और खार्किव का मिशन सौंपा था। जितनी तबाही इन 3 शहरों में हुई, जितना नरसंहार चेचन फोर्स ने इन 3 शहरों में किया, वैसे खौफनाक मंजर से कीव अब भी बचा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कीव पर कब्जे के लिए पुतिन इन्हीं खूंखार लड़ाकों को मैदान में उतारेंगे? क्या ये लड़ाके वाकई ज़ेलेंस्की तक पहुंच पाएंगे? ये वो सवाल हैं जो कीव में दहशत का सायरन बजा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।